गर्मियों का समय था। जंगल के अंदर पक्षी खाना न मिलने की वजह से काफी परेशान हो गए थे। बेचारा कौवा कभी इधर खाना ढूंढता तो कभी वहां जाकर खाना ढूंढता, लेकिन गर्मियों के टाइम में वहां कहीं भी खाना नहीं मिलता। और इसी परेशानी को लेकर एक दिन सभी पक्षी जमा होते हैं और आपस में बात करते हैं। अरे नट्टू चिड़िया, क्या आज तुम्हें कहीं पर खाना मिला? अरे नहीं कौवा भाई, मुझे तो कहीं भी खाना नहीं मिला। मैंने पूरे जंगल को देख लिया, हर जगह सूखा हुआ पड़ा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा भी तुम्हारे ही जैसा हाल है। जंगल के हर कोने में देख लिया, लेकिन कहीं भी मुझे दाना नहीं मिल पाया है। अरे मैं तो कहता हूँ कि हमें कुछ न कुछ इस बारे में सोचना होगा, नहीं तो ये गर्मियाँ हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती हैं। अरे मेरे पास एक ऐसा सुझाव है जिससे हम सबकी गर्मियां आसानी से कट सकती हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। अरे नट्टो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। एक बार तुम मुझे बताओ तो सही, मुझे तो वैसे ही बहुत भूख लगी है और ऊपर से ये गर्मी। देखो, हमें जल्द से जल्द अपने लिए एक फलों का पेड़ लगाना होगा, जिससे हमें गर्मियों के मौसम में कहीं दूर खाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अरे नट्टू, ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है। कितने समय में तो हम परेशान हो जाएंगे। अरे तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सभी मिलकर इस पर काम करेंगे और ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी गर्मियां आराम से गुजर जाएंगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो। चलो अभी बताओ हमें क्या करना होगा। हम सभी जंगल जाकर थोड़ा थोड़ा बीज लेकर के आएंगे और यहाँ लाकर उसको दबा देंगे, जिसकी वजह से हमारा पेड़ उग आएगा। ठीक है नट्टो, हम सभी मिलकर उसकी देखभाल भी कर लेंगे। चलो अभी चलते हैं। और उसके बाद सभी पक्षी वहां से आगे की ओर बीज लेने के लिए जाने लगते हैं और सभी पक्षी बीज को लाकर एक जगह जमा करने लगते हैं। और जब रात हो जाती है तो वो सभी उसी बीज के पास सो जाते हैं, जिससे कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। और सुबह होने पर अरे वाह, अगर हम इसी तरह से रोज करते रहे तो हमें बहुत जल्दी ही इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। आओ हम सब इसके लिए थोड़ा और दाना लेने के लिए चलते हैं, जिससे कि ये काफी जल्दी बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद फिर से वो सभी दाना लेने के लिए जाने लगते हैं और वापस आकर वहीं पर रख देते हैं। अरे वाह, देखो कौवा भैया, हमारा पेड़ कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है और हम इसके फल को बहुत जल्दी ही खाएंगे। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें इसकी और ज्यादा देखभाल करनी होगी। हाँ, आज रात हम में से कोई एक नहीं सोएगा, बल्कि वो इस पेड़ का ध्यान रखेगा। कभी दूसरे जंगल के पक्षी आकर हमारे फलों को तोड़कर न लेकर चले जाएं। ठीक है, तो आज मैं इसकी देखभाल करूंगा, तुम सब आराम से सो जाना। और रात होने पर सभी पक्षी सो जाते हैं। केवल वहां पर कौवा ही उस पेड़ की देखभाल कर रहा था कि उस कौवे के मन में थोड़ा लालच आ जाता है और वो कहने लगता है कि अरे अगर मैं इसमें से एक सेब खा लूं तो इनमें से किसी को भी पता नहीं चलेगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। काफी टाइम से भूखा भी हूं। और उसके बाद वो छुपकर एक सेब को खाने लगता है। और सुबह होने पर नट्टू चिड़िया सभी पक्षियों से कहने लगती है, अरे अब तो बस कुछ ही दिन बचे हैं, हम सभी मिलकर इसके सेब खाएंगे। अगर हम रोज का एक एक सेब भी खाएंगे तो हमारी गर्मियां आसानी से गुजर जाएंगी। हाँ नट्टो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये तुम्हारा सुझाव तो हमारे बहुत ही काम आया है। तो ठीक है, आज रात इसकी देखभाल कन्नू कबूतर करेगा, ठीक है? और उसके बाद रात होने पर सारे पक्षी सो जाते हैं और कन्नू कबूतर उस पेड़ की देखभाल कर रहा था कि तभी उसके मन में भी लालच आ जाता है और उसके पेड़ से एक सेब को तोड़कर वो भी खाने लगता है। और इसी तरह से दिन गुजरने लगते हैं। उस पेड़ के पास से काफी सेब गायब हो जाते हैं और एक दिन नट्टू चिड़िया सभी पक्षियों से मालूम करने लगती है, अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा, हमारे इस सेब के पेड़ पर इतने सारे फल थे, लेकिन अभी एकदम से ये इतने सारे गायब कैसे हो गए? और वहां पर कन्नू कबूतर और कौवा दोनों ही चुपचाप खड़े रहते हैं और कुछ नहीं बोलते। और टुनटुनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है, अरे मुझे तो लगता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और आज की रात मैं जाग कर देखूंगी कि ये फल आखिर जा कहाँ रहे हैं। ऐसे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। और उसके बाद रात हो जाती है।
कौवा उस पेड़ की देखभाल कर रहा था और नट्टू चिड़िया छुपकर उस कौवे को देख रही थी। लेकिन कौवे को यह सब पता नहीं था कि कौवा फिर से उस पेड़ से एक सेब को तोड़ लेता है और खाने लगता है कि तभी वहां पर नट्टू चिड़िया भी ये सब देख लेती है और जल्दी उसके पास आकर कहने लगती है, अरे ये क्या कौवा भाई, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। ये हम सबकी मेहनत है और तुम इससे अकेला फायदा नहीं उठा सकते। मुझे तो पहले ही पता चल चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। अरे नट्टो, क्या करूं, रात में खड़े खड़े इतनी भूख लगने लगती है कि मैं खुद को रोक नहीं पाता और इस वजह से मैंने इसके काफी सेब खा लिए हैं। मुझे माफ कर दो। अगर मुझे पता नहीं चलता तुम तो इस पेड़ के सारे ही फल चट कर जाते। वो तो अच्छा हुआ मैंने टाइम से ही देख लिया। अरे नट्टो, मुझे माफ कर दो। मुझसे आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। टुनटुनी दिल की बहुत ज्यादा साफ थी और इसी वजह से वो उस कौवे को और उस कन्नू कबूतर को माफ कर देती है। अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, नहीं तो हम बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नट्टू चिड़िया। अब हम सभी मिलकर इस पेड़ को खूब बड़ा कर देंगे, जिससे हमें और भी ज्यादा मजा आएगा। और उसके बाद वो पेड़ काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो सभी पक्षी उस पेड़ पर बैठकर फलों को खाने लगते हैं और इसी तरह से उस पेड़ की वजह से उनकी गर्मियां बहुत आराम से गुजरती हैं और चिड़िया के आइडिया की वजह से भी सभी को खाना मिल जाता है।